मेरी अम्मी कब तक ठीक होंगी? बेटा, आपकी अम्मी की सर्जरी हो रही है। आपको याद है जैसे आपकी हुई थी? हाँ, जैसे आप ठीक हो गए थे ऐसे वो भी ठीक हो जाएंगी। मुझे मेरे बाबा के साथ रहना है। बाबा के पास तो नहीं, मगर मेरे पास रह सकते हो तुम। हाँ, और मिनी बॉल्स भी तो होंगे ना वहाँ, मजा आएगा उनके साथ। इस्मत के साथ सो सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल सो सकते हो तुम इस्मत के साथ। वो ये बताओ कि आखिर हम लोग यहाँ पर कब तक इंतजार करते रहेंगे? नेहा का कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा, उनको इन्फॉर्म करो ताकि वो लोग आए और हम जाएं यहाँ से। मुझे नहीं मालूम, क्या शिराज से पूछूं मैं? हाँ पूछ लो उससे। शिराज बेटा, क्या आपके नाना नानी या कहीं अंकल आंटी कोई है क्या? हाँ, कोई नहीं है। फिर अम्मी के कोई दोस्त वगैरह हैं क्या? मारवी आपा दोस्त है मेरी अम्मी की। अरे शहराज बेटा, अच्छी तरह याद करो, कोई तो रिश्तेदार होगा ना तुम लोगों का जिसके घर अम्मी के साथ जाते होगे। मिनी बॉल्स के घर जाता हूँ। मिनी बोल्स के घर? चलो ठीक है, फिर हम मारवी को ही फोन कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? उसका नंबर हॉस्पिटल वालों को दे देते हैं, ये खुद ही बुला लेंगे उसको यहाँ। ये भी ठीक है, चलो मैं रिसेप्शन पे उसका नंबर दे देता हूँ, फिर हम चलते हैं। गुड बॉय। हाँ, तो उस विरासत वाले केस का क्या हुआ? कहाँ तक पहुंचा वो? पहले जरा मैं सिचुएशन से निकल जाऊं, इसकी बारी भी आई जाएगी। पहले मुझे मेरी दौलत वापस लेनी है। देखो मुझे जरा, सारा दिन मैं किसी कैदी की तरह कमरे में बंद रहता हूं। अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, फिक्र मत करो। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, इसलिए तुम महफूज हो अब तक। लेकिन जो शख्स अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, सोच रही हूँ वो मेरे साथ तो कुछ भी कर सकता है। ये किसका नंबर है? हेलो, जी हाँ, मैं मारवी बात कर रही हूँ। क्या? अरे अरे अरे, निकम्मे बच्चे उठो, वो आ गया है, देखो आ गया यार, उठो। मेरे दादा आ गए। दादा यकीन करें, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे थे, वाकई। हाँ बना रहे थे, हम बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन पूछिए तो सही कि क्यों? क्योंकि हम हिकमत को आपके सामने लेकर नहीं आ रहे थे, इसलिए सब करना पड़ा। झूठ इसलिए बोला ताकि तबीयत न खराब हो आपकी। मेरा बच्चा गुर्बत की वजह से होश आवाज खो बैठा, इसलिए उसे पागल खाने में हमें भेजना पड़ा। गुर्बत ऐसी चीज है कि अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ के रख देती है। हम और क्या करते आप बताइए। आज तक कभी पेट भर के खाना नहीं खाया हमने। हाँ, 18 साल तक हिकमत को पेट भर कर खिलाया मैंने। इनको मैंने भूखा रखा, लेकिन हिकमत का मैं ख्याल रखता रहा। अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो मैं और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा बच्चों का। क्या कहते हैं आप? इन्हें क्या हुआ? दादा, जाओ गले लग जाओ। दादा, जाओ तुम भी जाओ। मेरे प्यारे दादा। मैं भी लग जाता हूँ। कहाँ हो? फकरी फकरी हूँ मैं, फकरी। रजा साहब, खुशामदीद। इधर आओ। ये लोग कौन हैं? आपके पोते के रिश्तेदार हैं ये लोग। मेरा तो कोई पोता नहीं है। इन्हें बाहर निकाल दो। क्या मतलब बाहर निकालो? कहना क्या चाहते हैं आखिर आप? हटो यार यहाँ से पीछे। आखिर आप ही तो आए थे मेरे पास और आपने कहा था कि आप मेरे बेटे के दादा हैं, और जब तक आप उसे विरासत नहीं दे देते हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। रुक जाएं, क्या मानना चाहते हैं इन्हें? ये नहीं मर सकते, ये किसी भी सूरत नहीं मर सकते जब तक ये अपनी दौलत मुझे सौंप न दे और मेरे बेटे को अपना पोता न बना ले। ये नहीं मर सकते, बिल्कुल नहीं मर सकते। हाँ, बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं। अच्छा, तो अब हमें पहचानने से इनकार कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, ये वाकई आपको नहीं जानते। प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए। चालाकी कर रहे हो। पैसे तो लेकर आप आइए आऊंगा मेरे साथ। मैं, पैसे लेकर जाऊंगा मैं। बाबा क्या हो रहा है ये? हाँ बोलो। बात को समझने की कोशिश कीजिए। रजा साहब ऐसे ही हैं। खुलकर बोलो, कहना क्या चाहते हो? अब कैसे समझाऊं मैं आपको? रजा साहब ऐसे ही हैं। उनकी याददाश्त आती जाती रहती है। कल याद आ जाएगा उन्हें सब कुछ। हाँ, पोते की तरह उनकी याददाश्त भी चली गई है। हिकमत भाई के बारे में आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, तो और क्या करूं मैं?
अच्छा अब जल्दी से बताओ कि उनकी याददाश्त कब वापस आएगी। याददाश्त आने का कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी है, जब आनी होगी आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं बाबा, अगर आपके नसीब में पैसे हुए तो याददाश्त आ जाएगी उनकी। बात सुनो मेरी, मैं फिर वापस आऊंगा। मेरा सुकून बर्बाद करके कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम बाद में आएंगे, आ जाओ। शिराज, खैरियत है? आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम पर भरोसा करके हमने तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने बहन भाइयों अपनी फैमिली के साथ बिठाकर खाना खिलाया, और तुमने क्या किया नेहा के साथ मिलकर? हाँ तो मैं क्या करती, जिस भाई को मुझ पे यकीन नहीं था उसने चुपके से डीएनए टेस्ट हाँ तो करवाया। कुछ गलत नहीं किया, इसी काबिल थी, मगर वो फिर भी भलाई करना चाहता था तुम्हारे साथ। मगर ये अंदर जो तुम्हारी पार्टनर है ना, ये तुम्हें इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह फेंक देगी कहीं। देखिए, बचपन से लेकर आज तक मैं खुद को अकेले संभालती हुई आई हूँ, आगे भी संभाल लूंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझ गई आप? अपनी खुद की फिक्र करें तो अच्छा होगा आपके लिए। मैं किस लिए फिक्र करूंगी तुम्हारी, घटिया कहीं की। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब उसकी? डॉक्टर साहब, अब नेहा मैम की तबीयत कैसी है? अभी उनके बारे में हम तफसील से कुछ नहीं कह सकते। उनकी सर्जरी तो हो गई है और उनको आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया गया है, और जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। क्या मतलब है आपके कहने का? क्या क्रिटिकल है उनकी कंडीशन? हाँ शायद कह सकते हैं, ज्यादा खून बह जाने की वजह से दिमाग काफी मुतासिर हुआ। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। क्या ये मिल सकता है अपनी माँ से? नहीं, मैं इनको आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप चाहें तो इनको शीशे के पीछे से दिखा आ दें। जाओ शिराज। मेरी अम्मी सो क्यों रही हैं? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर जैसे ही उठेंगी हमें बता देंगे, फिर हम इनसे मिलने के लिए आ जाएंगे यहाँ वापस। मैं अम्मी के पास अपने खिलौने रख दूंगा, जब वो जागेंगी तो डरेंगी नहीं। हम उनसे कह देते हैं, वो रख देंगे। तो आप अपने साथ ले जा रही हैं शिराज को? तुम्हारे साथ नहीं छोड़ सकती इसे मैं। ठीक है, बच्चों के साथ ये खुश रहेगा, और वैसे भी आपके घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो ठीक है। आ जाओ मेरी जान, हम लोग घर जाएंगे तो मिनी बोल्स हैरान हो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे पहले। हाँ तो फिर चलो। रेस्टोरेंट जाकर तुम्हें अच्छा सा सूप पिलाऊंगी। चलो चलते हैं। आ जाओ। हमें बेवकूफ बनाया उसने, तुम लोग तो जानते हो ना। अब देखना मैं कैसे बदला लेता हूँ उस शख्स से, देख लेना। वो भला आपको क्यों बेवकूफ बनाएंगे बाबा, वो तो खुद आए थे पैसे देने आपको। हाँ। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उन पे, किस तरह से देख रहे थे हमें। वैसे बाबा, आपको भूत बंगले के बारे में सोचना चाहिए। हमारे स्कूल में बहुत अमीर बच्चे हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं हम। मुझसे नहीं होगा, वैसे भी इन सारी बातों से मेरा क्या लेना देना। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था आप हमारी मदद करेंगे। हैरत है, इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक अपने बाप को पहचान नहीं पाए कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करता। चलो अब तुम लोग घर जाओ, मुझे बहुत से काम करने हैं। हाँ ठीक है, नहीं करे हमारी मदद, हम भी पुलिस स्टेशन जाके बता देंगे कि इंश्योरेंस के पैसे आपने चुराए थे। ये किन पैसों की बात कर रही हो तुम? वही पैसे जो आपने आपा के नाम से निकलवाए थे। 2 साल की कैद होगी, जमील भाई ने बताया है। हाँ वाकई, और इस तरह से आपा को वो रकम वापस भी नहीं करनी पड़ेगी। दफा हो जाओ, तुम लोग तो बिल्कुल अपने बाप जैसे होते जा रहे हो। चलो चलो कुछ करते हैं यार, चलो आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छी जगह है, आपको भी पसंद आएगी। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। अब अगर दोबारा तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया तो याद रखना, पंखे से उल्टा लटका दूंगा और जाकर बता दूंगा तुम्हारी बहन को कि तुम लोग स्कूल से भागते हो और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हो। बिल्कुल नहीं बाबा, हमें तो आप ही लेकर आए हैं यहाँ। अल्लाह अल्लाह, हाँ तो फिर जाकर बता दो ना अपनी प्यारी बहन को कि तुम लोग स्कूल से भागकर मेरे साथ गए थे। चलो चुपचाप चलते रहो। और फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि अचानक बेहोश हो गई वो। डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी कंडीशन सीरियस है। यार, पता नहीं हॉस्पिटल में और कितने दिन रखें, इसीलिए शिराज को मैं अपने साथ ले आई। अच्छा किया आपने, अफसोस हुआ। चलें। ये ले आपका सूप। ये देखो मैं क्या बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। हेलो,
खुश आमदीद। हेलो, मुझे मिस फिजा से मिलना है, इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। जी मैं हूँ, बोले। मिस फिजा, आपने अपने शौहर बासित के इंश्योरेंस की रकम गैर कानूनी तौर पर हासिल की थी, इसलिए मैं वो रकम आपसे वापस लेने के लिए आया हूँ। प्लीज आप वो रकम लौटा दें। दरअसल बात यह है कि मैं इस सिलसिले में खुद आपके पास आने ही वाली थी, मगर मैं मसरूफ थी। क्या थोड़ा और वक्त मिल सकता है? देखिए मिस फिजा, जिस तरह आपने रकम हमसे हासिल की है उसे फ्रॉड कहते हैं। रकम वापस नहीं की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पैसे तो नहीं है हमारे पास। यानी आप पैसे वापस करने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये नहीं कहा कि हम पैसे नहीं दे रहे, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से बात करें। माजरत चाहता हूं आपसे। देखें, हमें बस आपसे थोड़ी और मोहलत चाहिए। जैसा कि मेरा भाई आपको बता चुका है कि इस वक्त हमारे पास रकम नहीं है, और अभी इस सिलसिले में वैसे भी मुझे अपने शौहर से भी बात करनी है, और इस दफा जब मैं कोर्ट जाऊंगी तभी बात हो सकेगी उनसे मेरी। चलिए ठीक है, आपने जो कहा वो मैं अपने बॉस को बता दूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शुक्रिया। बहुत चलिए, खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। इतनी जल्दी परेशान नहीं हुआ करें, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा यार। हम लोग इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे यार? अरे आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। मिनी बॉस के पास कब जाएंगे हम लोग? वो मिनी बॉल्स इस वक्त स्कूल में होंगे मेरी जान। जैसे ही घर आ जाएंगे हम लोग भी चले जाएंगे। पता नहीं, सुबह उन्हें बाबा स्कूल छोड़ने के लिए गए थे। जरूर कुछ ना कुछ तो नया करेंगे अब वो। बाबा ये जगह है। वाह 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 वाह, ये कैसी जगह है? अजीब सी दिखाई दे रही है मुझे तो। ये तो ऊपर से जला हुआ। चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या है यार। बहुत बड़ी जगह है। वाह, जबरदस्त। मेरी नजरों से कैसे छुपी रह गई यार ये। गन निकल जाएगा तो जबरदस्त हो जाएगी ये। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों से कैसे छुटकारा पाएंगे? अल्लाह अल्लाह, छुटकारा क्यों पाना है? इन्हीं की वजह से तो यहाँ रौनक है। भूल गए क्या, तुम्हें डराना नहीं है बच्चों को? डराना है बाबा? हाँ, तो फिर इससे अच्छी डराने की जगह कौन सी होगी दूसरी भला? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ये सब? खतरनाक क्या मतलब? क्या तुम बच्चों में टॉफियां बांटकर उन्हें डराने की कोशिश करोगी? हाँ ठीक है, तो फिर मैं मोहल्ले के बच्चों को बताता हूँ। रुको रुको फारूक, तुम अभी मत जाओ, फिलहाल यहीं रहो मेरे साथ। डर लग रहा है मुझे। अच्छा होगा कि तुम रुक जाओ। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? बाबा है ना। चलो ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। अरे बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दे इसे। रहने दो तुम इसे, मैं इनसे बात करता हूँ। चुप रहो। अरे उठो उठो यार, तुम लोगों से काम है मुझे। उठो यार, क्यों सो रहे हो? उठो, चलो आ जाओ। इतनी अच्छी नींद आई थी यार। आ जाओ, चलो ना कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए काम लाया हूँ। चलो चलो चलो, उठ कर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ भाई। हाँ हाँ, काम है तुम लोगों के। Dön güneşe, güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. ये जगह तो बहुत खौफनाक लग रही है मुझे। अरे क्या पूरी खत्म करोगे? मेरे लिए भी बचाओ यार, लाओ यहाँ दो मुझे। हाँ, तुम लोग अपना काम अच्छी तरह से समझ तो गए हो ना? कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। अब बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, फकरी जो आएगा उसको डराना है। हाँ, यही तो करना है। बाबा अब चले यहाँ से, बहुत थकन हो गई है हमें। थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं इसे खत्म कर लूँ तो फिर चलते हैं। अच्छा, हाथ हटाओ अपना। हेलो। अरे खुशामदीद, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इसमत को लाने के लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वाओ, ये तो किसी भूत बंगले की तरह बहुत ही डरावना लग रहा है। ये पीली टोपी वाले कितने खौफनाक लग रहे हैं। इनको देखकर तो बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
चलो जो इसे पकड़ो यार। चलो बच्चों जल्दी चलें घर पर यार, मुझे तो भूख लग रही, खाना खाना है। क्या कर रहे हैं बाबा? दोस्त चलो है ये खाना मेरी। खाना है। बाबा है तुम्हारे? नहीं, मैं इसकी खाला हूँ। बिल्कुल बाबा है ये मेरे। चलो अब चलते हैं हम। देखो इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं घर पर। बाबा के साथ छोड़ने का यही नतीजा निकलना था। आपा बिला वजह परेशान मत हो यार, आते ही होंगे। ले आगे। चलो इसमें आ जाओ, अंदर आ जाओ। भूख लग रही है यार, आ जाओ यार। कहाँ थे तुम लोग इतनी देर से? हाँ, ये कोई वक्त है आने का? हाँ? अल्लाह अल्लाह, शोर क्यों मचा रही हो? आ तो गए ना घर। हाँ आपा, शिराज यहाँ क्या कर रहा है? हाँ शिराज, इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे साथ रहेगा ये कुछ दिन। हाँ, इसका मतलब एक और खाने वाले का इजाफा। ज्यादा मत बोले आप बाबा। आज इंश्योरेंस वाले आए थे अपने पैसे लेने के लिए रेस्टोरेंट में। कुछ अंदाजा भी है आपने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है यार। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? जाकर अपने शौहर के सामने शोर मचाओ, जो अचानक से जिंदा होकर हमारे सामने आ गया। इनसे फालतू में मत उलझे आपा। हाँ तुम लोग कहाँ थे? क्या गुल खिला रहे थे तुम लोग? हाँ कुछ नहीं आपा, स्कूल के बाद पार्क चले गए थे। हाँ, बाबा ने तुम लोगों को स्कूल से पिक किया और उसके बाद वो तुम लोगों को पार्क ले गए घुमाने के लिए। बेवकूफ लगती हूँ मैं क्या? हाँ ठीक है, सच क्या है इसमत बताएगा। इस्मू जान, सच सच बताओ अपनी आपा को, कहाँ कहाँ गए थे आज आप? पार्क गए थे हम। पार्क? ठीक है बेटा, अब तुम कह रहे हो तो मान लेती। थोड़ा उठो, तुम्हारी जैकेट उतार दूं। हाँ। हाथ निकालो अपना इसमें से, और तुम दोनों भी जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। और हाँ, ये सारा सामान भी समेट लेना। आ जाओ मेरी जान। शाबाश। आप ये मत समझिएगा कि मैं आज जो कुछ भी हो ये सब कुछ जाने दूंगी आसानी से। क्या मतलब? हर मामले में तुम मुझे क्यों घसीट लेती हो? आखिर बाबू इनका पार्क घुमाने ले गया तो उसमें क्या बुराई है? अब कहाँ चली गई? मेरे लिए चावल और गोश्त वगैरह किचन से कौन ला कर देगा? न चावल है और ना गोश्त, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। फिर से वही सब्जी। आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? उसे आदत नहीं है चीजों की। हाँ, ये तो अमीर की औलाद है ना, छींक पर भी डॉक्टर के पास जाते हैं ये। सही से हाथ चलाओ, सीधे हाथ पे देखो जरा कितनी कर दे। कहाँ है यार, देखे तो। और क्या जरूरत है समरा से ये सब करवाने की, जब घर में मैं मौजूद हूं तो मैं कर देता। तुम बीच में मत बोलो, अपने काम से काम रखो। और तुम्हें ये इतना बड़ा जाला लटकता हुआ नजर नहीं आ रहा? जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? सही से साफ करो जरा। मैं कर तो रही हूँ लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। अरे वहाँ नहीं, जहाँ तुम साफ कर रही हो, थोड़ा आगे, उस तरफ, उस तरफ। कहाँ? इस तरफ? समरा, तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे, लगी तो नहीं तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रहा? दिखाओ मुझे। नहीं जमील, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है समरा, तुम संभालो खुद को, मैं बर्फ लेके आता हूँ। तुम ठीक तो हो? नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। 2 दिन से बहुत बुरा हाल है मेरा। मैं आपको किसी तरीके से खुश नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो चाह रही हूँ वो उल्टा हो रहा है। देखते हैं, अभी तो मजीद इम्तिहान बाकी हैं तुम्हारे। कैसे इम्तिहान? चलो आउट। आप तो चल रही हैं। हाँ तो मैं चल सकती हूँ, दूसरे बूढ़ों की तरह कमजोर थोड़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र है चट्टान की तरह मजबूत हूँ, चल फिर सकती हूँ। ये अब खड़ी क्यों गई? आपके कमर में तो दर्द है। आराम से। इसका मतलब क्या आप 2 दिन से ड्रामा कर रही थी मेरे साथ? क्या ड्रामा? शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ों से इस तरह से बात करते? जमील ने मुझसे कहा था कि तुम एक बेहतरीन बहू साबित होगी। वो मैंने तुम्हें आजमा के देख लिया। तुम दोनों शादी कर सकते हो। चलो आप हाथ चूमो मेरे। वाकई मम्मी, शुक्रिया। यहाँ आए। जमील, चलो सो जाओ। चलो शाबाश, अब अपनी आंखें बंद करो। हाँ, इसके बालों से पैरों में गुदगुदी हो रही है। ऐसा है क्या? और शिराज के पैरों में से बदबू आ रही है। शरारती होते जा रहे हो। चलो, शरारत नहीं करना अब, वरना मैं तुम दोनों को अलग अलग सुला दूंगी। शरारत नहीं करेंगे।
रहमत, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो टीवी बंद कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ यार। मैं रेस्टोरेंट पे होने वाले खर्चे और मुनाफे का हिसाब करूं। अगर हम जैसे कि अगर हम एक दिन में 150 प्लेट्स बेचते हैं तो हमारा कर्जा 10 साल में उतर जाएगा। 150 प्लेट्स 10 साल में? ये कैसी बातें कर रहे हो रहमत? बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। आप यार शायद वो लोग बासित को छोड़ दें और बासित किसी से उधार लेकर उनका कर्जा उतार दे। जालिम औरत, कितनी जालिम औरत है ये। मुझे दुख हो रहा है उस आदमी के लिए यार। क्या आपको बिल्कुल भी एहसास है कि आपकी वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, अजीब हो तुम, सबका गुस्सा मुझ पर ही निकालती हो। आपसे नहीं तो किससे कहूं मैं? आप ही की वजह से तो फंसे हैं इस मसले में। ये सब तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है। वो जाकर जेल में बैठ गया है। मैं चाहे कुछ भी करूं लेकिन आज तक जेल नहीं गया। इसलिए क्योंकि आपने अपने अलावा किसी और की परवाह जो नहीं की। अच्छा अब चुप भी करो, मुझे टीवी देखने दो यार। फिजा, समरा, फिजा मेरी सास मान गई और हम लोग शादी कर रहे हैं। यार और ये हुआ कैसे? यार वो इतने दिन से मुझे आजमा रही थी, मेरा इम्तिहान ले रही थी और वो उस इम्तिहान में कामयाब हो गई। उन्होंने मुझे अपने बेटे के साथ शादी की इजाजत दे दी है। मैं खुश हूं। अच्छा लगा ये सुनकर। कंग्रेचुलेशंस। मेरी दुआ है कि सब आगे भी ठीक हो, आपको हर खुशी मिले। शुक्रिया रहमत, मेरी तो दुआ है हर प्यार करने वाले को उसका प्यार मिल जाए और वो खुश रहे। आए बाबा, मैं आपसे भी मिलती हूँ। ये क्या? इस खुशी में मुझसे गले मिलना चाहती हो तुम? ये तो हद ही हो गई है। क्यों आपने नहीं कहा था कि मैं जबरदस्ती आपके सर पे हूँ? आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम अगर चली जाओगी तो खाना कौन पकाएगा? ये तो बस पास्ता बनाकर हमारे सामने रख देती है कि खाओ। जरूरी नहीं है कि हर वक्त पास्ता ही बने, कुछ भी बन सकता है। और वैसे हम लोग क्या आपको खाना खिलाने के लिए आए हैं दुनिया में? तो फिर किस लिए आए हो इस दुनिया में? हो गए शुरू। आप ही के कसूर? लड़की हटो बीच से। यार इसके कितने छोटे अपनी छोटे औलाद की भी बच्चे कभी इतनी फिक्र कर लिया करें यार। जरा देखो तो उसे, वो कितनी गरीब औरत है। तो क्या हम बहुत ज्यादा मालदार हैं? क्या मतलब? हम लोग कितना खुश हैं, उसे तो देखो। ठीक है अम्मी, मैं रखता हूँ, अब फिर बात होगी। बात की थी मैंने उससे लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें दोबारा बात करनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार तुम्हारी बात बन जाए। शाबाश, ये पहन लो। यार जल्दी करो फीकू, किरण देर हो रही है। आपा क्यों परेशान हो रही है? बाबा छोड़ देंगे ना हम लोगों को। हाँ हाँ बाबा ही छोड़ेंगे तुम लोगों को, लेकिन ये तो सो रहे हैं यहाँ पर। हद है यार। हाँ हेलो जी बोले। फिजा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी बात गौर से सुननी होगी। ओके? जरा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज बहुत हल्की आ रही है तुम्हारी। यार यहाँ कुछ लोग हैं मेरे आसपास, इसलिए मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। तुम कैसी हो? शिराज कैसा है? बाबा बाबा उठे बाबा। यार जो सोने दो ना मुझे यार। उठे ना बाबा, जल्दी क्या उठे। यार, सोने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? बाबा जल्दी उठे, आज हमें भूत बंगले की ओपनिंग करनी है, भूल गए क्या? अगर आप हमें छोड़ने नहीं गए तो आप हमें छोड़ने चले जाएंगी। प्लीज उठ जाए ना जाओ बाबा। यहाँ से। अपनी बात से मुकर गए ना आप? चलो किरण, इनकी शिकायत कर देते हैं हम। चलो पुलिस स्टेशन। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास। तुम लोगों को क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही ब्लैकमेल कर सकते हो? मैं बताऊं तुम्हारी आपा को कि तुम लोग कितने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे और टुल्ला मारकर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? भूत बंगले के लिए कर रहे हैं सब कुछ, आप तो जानते हैं अच्छी तरह। लड़की कल खोल तो चुके, अब और क्या चाहती हो मुझसे? बाबा आप जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते, आपकी मदद चाहिए हमें। आज ओपनिंग है वहाँ की। हम जोजो को भी साथ ले लेंगे, इसमो को भी स्कूल छोड़ना आ जाए। हम इसमो को स्कूल क्यों छोड़ेंगे? और जोजो का क्या काम? वैसे ही वहाँ बेकार लोग बहुत सारे मौजूद हैं। क्योंकि जोजो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक है। अब चलिए उठ भी जाइए ना बाबा, वरना आपा के सवाल शुरू हो जाएंगे। चलो निकलो यार, आ जाओ। चलो स्मो। ठीक से सोने भी नहीं देते यार। डॉक्टर के मुताबिक ठीक तो हो जाएगी वो? यार बासित नेहा का कोई भी रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, और हम उसे मारवी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार? मेरे ख्याल से एक आंटी है उसकी शायद जो मुल्क से बाहर रहती है, मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन ऐसा है कि उसे ढूंढना होगा। शिराज तो ठीक है ना अब? हाँ तुम तो जानती हो बहुत अटैच था अपनी माँ से। हाँ और वो भी है भी बहुत छोटा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझसे भी दूर है शिराज इस वक्त। परेशान नहीं हो, शिराज के साथ हूँ मैं। देखना इस हेयरिंग पर छूट जाओगे तुम, मुझे यकीन है। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है, वो ये कि वो आदमी बहुत अजीब है यार। किस किस्म का वकील रख लिया है? कहा तो है कि संभाल लेंगे, यानी
कितना टाइम हमारे पास उसके अलावा एक मिनट यार, अभी जरूर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं यार, बस ठीक है ठीक है। ओके मैं रखता हूँ, इंतजार में खड़े हैं काफी लोग। ओके ख्याल रखना अपना, बाय। ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार। हाँ फिजा, बात सुनो मेरी। शिराज का ख्याल रखने के लिए एहसानमंद हूँ, सुन रही हो? अरे ये भी कोई कहने की बात है बासित, वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, उसके लिए परेशान नहीं हो तुम। हाँ ठीक है, फोन रख रहा हूँ। ओके बाय बाय। सॉरी यार, सॉरी। हाँ ये सब लोग कहाँ चले गए वो शिराज? सब स्कूल चले गए। स्कूल चले गए? हाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, समझे? मेरी जान। क्या हाल है तुरान फिजा? भाई आ जाए। क्या तुम तैयार हो, चले क्या? हाँ चलते हैं, बस मैं रहमत को जगा दूं ठीक पहले। है। रहमत उठो, जल्दी करो, मुझे भी जाना है। उठ जाओ तुम, उठ जाओ वरना यूनिवर्सिटी के लिए देर हो जाएगी। ओके। रहमत, तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं आप? अब मैं चाह के भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। ये क्या कह रहे हो? निकाल दिया गया है मुझे। अच्छा, और ये क्यों हुआ? हाँ प्रोफेसर अली ने मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है आपा। खैर आप इन बातों को छोड़े, मैं देख लूंगा, आप जाएं अपना काम करें, ठीक है? आज तो वैसे भी हेयरिंग है ना, तो आप उसकी फिक्र करें आपा, बाकी सारे मामलात मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूंगा सब। ओके, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे रेस्टोरेंट हो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, मगर तुम लाजमी ये मसला संभाल लोगे, समझे? आपा कहा ना कि मैं संभाल। याद रखना, वादा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल वादा कर रहा हूँ। ओके ठीक है। मुझे क्या मालूम वो कब तक ठीक होंगी बाबा, मुझ पर क्यों खामखा चिल्ला रहे हैं आप? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो अपने पैरों पर कब तक खड़ी हो जाएगी? अभी वो कुछ नहीं कह रहे, इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। अगर यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लें आप। तो इसका मतलब वो आज की हियरिंग पर अदालत नहीं जाएगी? जाहिर है, आईसीयू में है अभी तक वो। अच्छा ठीक है, तुम फौरन यहाँ पहुंचो, कुछ और सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है आ रही हूँ मैं। या मेरे अल्लाह, हदी हो गई। मुझ जैसे टैलेंटेड आदमी को देखो यहाँ आकर अपना पूरा टैलेंट तबाह कर रहा है। सही है ना? हाँ ठीक लग रहा है ये। ठीक है, जाके अपनी जगह पे खड़े हो जाना। अरे बाबा, जोजो अंकल कहाँ रह गए? उन्हें रेडी भी करना है अभी। आ जाएगा, मैंने कॉल तो कर दी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं आ गई। तुम लोग यहाँ? स्कूल से छुट्टी कैसे ली तुम लोगों ने? मेरी बेस्ट फ्रेंड अपना काम शुरू कर रही है और मैं उसकी मदद न करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो ठीक है, लेकिन स्कूल से कैसे भागे? हम भाग कर नहीं आए, लास्ट के 2 पीरियड खाली थे तो हम छुट्टी लेकर आ गए। बहुत अच्छा किया यहाँ आके। तो फिर तुम हमें अपना भूत बंगला घुमा रही हो ना? हाँ बिल्कुल घुमाऊंगी मैं तुम्हें, देख के बताना कितना खौफनाक है। हाँ बिल्कुल। बात सुनो बाबर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। बाबर मेरा फर्स्ट कजन है, तुम्हारी इससे स्कूल में मुलाकात हुई होगी? नहीं तो मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे। हेलो बाबर। हेलो। वाह, बहुत जबरदस्त है ये सब। तो तुम्हें बनाने में बहुत ज्यादा दिन लग गए होंगे। मुझे तो ये सब बिल्कुल असली भूत बंगले जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, काफी मेहनत की है मैंने ये सब कुछ बनाने में, दिन रात एक करके खुद अपने हाथों से तैयार किया है ये। अच्छा वाकई? बाबा आ जाए। जी आ जाए। बाबा आपको तो पता है ना अब हमें क्या करना है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे जाके रेडी हो जाए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो आ जाए, जल्दी जाके खड़े हो जाए, बस हम शुरू करने वाले हैं। ये कौन है? जोजो बेटा कैसे हो तुम? ओह, इतने दिन बाद देखा आपको। आप यहाँ क्या कर रहे? मैं यहाँ फकरी साहब से मिलने आया था, उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। ओह, वो तो घर पे नहीं होगा, मैं भी उसी से मिलने जा रहा हूँ। आए अगर आप मेरे साथ चलना चाहे तो। ठीक है, तो फिर गाड़ी में बैठ जाओ, ड्राइवर को पता बता दो, वो वहाँ ले जाएगा। ओह, एक काम करोगे, सीधा ले लो। वैसे फकरी से काम क्या है आपको?
मैंने सोचा उसने मेरे पोते का ख्याल रखा है, लेकिन मैंने उसे एक पाई तक नहीं दी आज तक। इसलिए मैं अपनी जायदाद फखरी के नाम करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा ख्याल है आपका। फखरी का ही हक बनता है आपके पैसे पे। वैसे सीधे हाथ पे ले लो, यहाँ से सीधे हाथ पे हो। मोहसिन साहब, आप मेरे शौहर को बचा लेंगे ना? आप हमेशा कहते हैं कि संभाल लेंगे, लेकिन कैसे संभालेंगे ये एक्सप्लेन नहीं किया आपने। हाँ प्लीज जरा आसान जबान में समझाएं कि ये सब कैसे संभालेंगे। अभी समझाता हूँ। जो भी सबूत प्रोसिक्यूशन के इजाजत के बगैर लिए गए हों वो कबूल नहीं किए जाते। हाँ। अब आते हैं आपके शौहर की तरफ कि उन्होंने सरवत आख्तान को भड़काने की कोशिश की है। कानून की रूह से आर्टिकल 3218 के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में तब्दीली की है, जिससे वो पीछे नहीं हट सकते। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला हमारे हक में होगा, यानी जो सबूत हमने पेश किए उसमें कोई तब्दीली नहीं। हाँ, ये पॉइंट तो इनका सही है। हाँ। जी हाँ, और कानून के मुताबिक आर्टिकल 200 ये कहता है फिजा साहिबा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग इन पे नहीं चलते वो बहुत जल्द बर्बाद हो जाते हैं। फिजा साहिबा, किसी चीज की फिक्र मत कीजिए। आपको शायद अंदाजा नहीं, मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ। पुरसुकून रहिए, बस मैं सब संभाल लूंगा। मोहसिन साहब, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतने काबिल वकील निकलेंगे। वाकई जबरदस्त। आप बस मेरे शौहर को बचा लें, दुआएं करूंगी आपके लिए। दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। कहा ना मैंने, सब संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ये देखो बासित भी आ गया। बासित? कैसे हो बासित? आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं प्लीज। और उनके वकील मोहसिन बशर भी हाजिर हों। ठीक है, जी चलो आ हम भी रहे आ रहे हैं। चलो चलिए चलते हैं हम लोग भी अंदर। पहले आप चलिए। ये तो बहुत ही डरावना था यार। बहुत डरावना पता ही था नहीं यार। चला कि असली था या नकली। खत्म नहीं हुआ अभी, इस तरफ भी जाना है। चलो चलते हैं। रुको नहीं, भागो भागो, वो पीछे आ रहे हैं हमारे। आप एक काम करें, आप यही रुके, मैं फकरी को लेके आता हूँ। ओके ठीक है बेटा, मैं यहीं हूँ, तुम बुला लाओ उसे। फकरे, फकरे, फखरी का यहाँ क्या काम? अल्लाह अल्लाह, है कहाँ वो? फखरी साहब, वाकई ये सब बहुत अच्छा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। पैसों का कोई आसरा है क्या? अरे यार, ये तो मेरे बच्चों का सामान है। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर ये जगह पैसा कमाने के लिए होती तो मैं कब का कमा लेता। फकरे, कौन है? अरे जोजो, मैं यहाँ। क्या हुआ? तुम यहाँ वक्त जाया कर रहे हो फकरे। मैं तुम्हारे पास हिकमत के दादा को लेके आया हूँ। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया कि पैसा खुद चलकर यहाँ आया है? फखरी साहब, ये लो, मैं आ गया। आइए। अरे ओ पागल, क्या कर रहे हो? रजा साहब, रजा साहब, संभाले खुद को। रजा साहब, आइए आइए। रजा साहब, संभाले संभाले खुद को। रजा साहब, क्या हो गया है? कुछ नहीं होगा। देखो सांस चल रही है नहीं। हाँ, ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया? पागल हैं ये लोग भी। ये तो बहुत बुरा हो गया फकरे।
ये तो विरासत देने आए थे तुम्हें अपनी। विरासत नाम करना चाह रहे थे। रजा साहब आप नहीं मर सकते। रजा साहब आपको जीना होगा, आपको विरासत हमारे नाम करनी होगी। आप नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं मरने दूंगा। रजा साहब रजा साहब सांस लीजिए। बाबा ये दादा को क्या हो गया? आखिर हुआ क्या है इनको? नहीं कुछ नहीं हुआ है। इनको तो मार दिया हमने, अब क्या होगा हमारा? क्या?